हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट क्या है आपको लेकर। सो चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलिएगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट क्या है। 4 ऑफ सोर्स, जजमेंट, एस ऑफ पेंटाकल, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटाकल, एस ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहली बात तो ये बंदा अपना कर्मा भुगत रहा है। डिवाइन ने यहाँ पर जजमेंट पास किया हुआ है। इस बंदे ने आपको कमिटमेंट के नाम पर धोखा दिया था, आपको फीलिंग लॉस में रखा था, आपको स्ट्रेस दिया था, आपको गम दिया था इस बंदे ने, ठीक है। और यहाँ पर आपसे लंबा इंतजार करवाया था इस इंसान ने। 7 ऑफ पेंटाकल के साथ इसके पास ऑप्शन थी, इसने उसके लिए कोई एक्शन लिया था, आपके लिए एक्शन नहीं लिया था। इस वजह से आप ये 4 ऑफ सोर्स के साथ हैवी कर्मा भुगत रहा है ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि डिवाइन यहाँ पर इसको कर्मा दे रहा है, जस्टिस पास हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो डिवाइन क्यों इसको कर्मा दे रहा है? क्योंकि इसने आपके साथ बहुत माइंड गेम खेली, आपको धोखा दिया। आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, यहाँ पर आप किसी जर्नी में हो सकते हो जहाँ आप इस इंसान के साथ मैरिड थे, जब मैरिड कपल की तरह आपका रिलेशनशिप था। इस बंदे ने ना आपके साथ रिलेशनशिप को ना एंड कर दिया था। 8 ऑफ कप के साथ जो आपको छोड़कर ना चला गया था, ठीक है। और इसने जो भी किया ना फ्लर्टी नेचर की वजह से किया था, आपके साथ रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर दिया था इसने, ठीक है। और अब यह डिवाइन ने एक्शन लिया हुआ है, इसकी जिंदगी को, इसकी सारी लाइफ को डिवाइन ने रोक कर रख दिया है। ये बंदा बहुत पश्चाताप करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पर्सन अब आपको मिस करता है, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये पर्सन हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर आ रहा है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने इसका बड़ी बुरी तरह से दिल तोड़ा है और इसके साथ रिलेशनशिप को डेथ कर दिया, क्योंकि इसके पास बहुत मुसीबतें हैं। थर्ड पार्टी को लगा ये मुसीबत में गिरा हुआ पर्सन है। ये बार बार थर्ड पार्टी के पास जाता था, लेकिन थर्ड पार्टी बार बार उसको भगा देती थी क्योंकि उसके पास बैकअप था। तो इस बंदे ने आपको बैकअप रखा हुआ था क्योंकि इसके पास 2 ऑप्शन थी, ठीक है। ये आज बहुत इमोशनल है, ये कर्मा भुगत रहा अपना हैवी कर्मा, क्योंकि इसने आपके साथ कार्मिक की तरह डील किया और थर्ड पार्टी जो थी वो उसने मैरिज कर ली है और ये अब तनहा अकेला हो चुका है। थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड है क्योंकि इस बंदे ने जिस इंसान के ड्रीम देखे उसने मैरिज कर ली है, ठीक है। तो इस बंदे को ना, ये बंदा ना उसके साथ मैरिज करना चाहता था, उसके ड्रीम देखता था, बट थर्ड पार्टी ने इसके ड्रीम को तोड़कर आगे किसी के साथ न्यू स्टार्ट की और किसी और के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसके पास 2 चॉइस थी। उसने किसी और को अपना हम सफर बना लिया। 2 ऑफ पेंटाकल के कप के साथ उसने किसी और को कप ऑफर कर दिया और इसको पीठ दिखा दी। कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बंदे ने यहाँ पर 2 ऑप्शन बनाई, आपको भी रखा, उसको भी रखा। इसने आपको धोखा दिया। आज जबकि आप इसकी दुनिया में थे, तो इसने आपके रहते हुए आपके ऊपर किसी को चूज किया और उसके लिए सारे एक्शन लिए। आज ये बहुत तनहा अकेला उदास है। आज ये आपको लवर्स की एनर्जी में देखता है। या तो आपके साथ मैरिड है, या तो आपके साथ मैरिज करना चाहता है, या आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। लेकिन अब आप थक चुके हो, अब आप सोच विचार कर ही इसको ऑफर दोगे। इस तरह आप इसको अपनी ज़िंदगी में रखना नहीं चाहते क्योंकि इसने आपको धोखा दिया था पास्ट में, ठीक है जी। तो आपको स्ट्रेस दिया था इसने पास्ट में, आपकी डेस्टिनी को रोक कर जो चला गया था। आपने बड़ी मुश्किल से आगे बढ़े हो, आपने अपने पर वर्क बहुत किया है, बहुत वर्क किया है। आज आप उस धोखे से बाहर आ चुके हो। जो धोखा कभी इसने प्यार में आपको दिया था, आपसे जो धोखा इसने आपको प्यार में दिया था, छला था इसने आपको प्यार में, इसने एक बहरूपीय का रूप अदा किया था। ये थोड़ा ग्रीडी पर्सन था, आप थोड़े इमोशनल पर्सन थे, बट ये प्रैक्टिकल होकर सोच रहा था। इसने आपको बड़ी अना दिखाई थी पास्ट में,
इसने मजिशियन का रोल प्ले किया था, इसने माइंड गेम्स खेले थे, धोखे दिए थे आपको। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड के साथ इसने बड़ी फाइट की थी, बड़े झगड़े किए थे आपके साथ, जब भी बात करता झगड़े करता। और 10 ऑफ वैंड के साथ जो आपको इतना दर्द देकर चला जाता, इतनी पेन देकर चला जाता, जो आप काफी टाइम उस पेन से जूझते रहे हो। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ भाई, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, आपने लंबा टाइम इस पेन से, इस बर्डन से आप बाहर आए हो, आपने इंतजार किया, एक इंतहा होगी आपके इंतजार की, तब जाकर ये पर्सन, लेकिन ये बंदा अपनी फीलिंग को हाइड करता रहा। लेकिन ये कब आया, कब इसने कॉल टेक्स्ट किया, जब आपके अंदर के जज्बात, अंदर की फीलिंग खत्म हो चुकी थी, मर चुकी थी, आपने फीलिंग को हाइड कर लिया था, तब ये आया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट ही इतना दिया इस रिलेशनशिप में, इस मोहब्बत में, इस मैरिज में। इसने आपके साथ इनजस्टिस ही इतना कर दिया, इतना आपको स्टक, इतना दर्द, इतना पेन, इतनी तकलीफ दे दी कि आप मेंटली स्टक हो गए यहाँ पर। आप एक टाइम पर इसको छोड़ना नहीं चाहते थे, आपकी सारी दुनिया था ये पर्सन। उस टाइम आप बहुत बोली वाली थी, बहुत ही सीधी सादी एक क्वीन थी, जो किंग थे। लेकिन उस टाइम इस बंदे के पास 2 ऑप्शन थी। तो यहाँ पर इस बंदे ने आपकी उस टाइम वैल्यू नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है। इसने आपको बहुत दर्द दे दिया, बहुत पेन दे दी। आज आप स्टार हो सकते हो, फेमस हो सकते हो, खूबसूरत हो सकते हो, तो यहाँ पर आज आप एम्प्रेस हो। और ये बंदा अब आपकी तरफ आना चाहता है, जस्टिस देना चाहता है, बट डर रहा है कहीं आप इसको रिजेक्ट ना कर दो। टावर चल रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है। तो ये कुछ भी बोलने से पहले डरता हुआ नजर आ रहा मुझे। इसकी फीलिंग देख लेते हैं, फील क्या करता हूँ, फीलिंग क्या है इस इंसान की। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए। ये ना आपको स्ट्रॉन्ग प्रपोजल देना चाहता है। 5 ऑफ वैंड के साथ आप फेमस इंसान हो, आपके चाहने वाले बहुत हैं। ये यहाँ पर सोच विचार में पड़ा हुआ है कि किस तरह आपसे बात की जाए। थर्ड पार्टी सिनारियो हो सकता है, या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, जहाँ यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस हैं, दोनों ही आपसे प्यार करते हैं। जहाँ आप यहाँ आपका पार्टनर की लाइफ में कोई 2 चॉइस थी जो कि थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही थी, आप दोनों के बीच आ रही थी, वो मैरिड है, उसके पास 2 चॉइस हो सकती है, जिसके की वजह से आपका रिलेशनशिप एंड हुआ था। 10 ऑफ सोर्स के साथ रिलेशनशिप एंड हुआ था। ये फीलिंग लॉस में है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं क्यों नहीं यहाँ पर टेम्परेंस के साथ इसके साथ बैलेंस कर पाया, क्यों मैं जस्टिस नहीं कर पाया। तो ये पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, एंड किया था रिलेशनशिप। फीलिंग लॉस गम है, तो ये बंदा आप टेम्परेंस के साथ बैलेंस भी करना चाहता है, जस्टिस भी देना चाहता है। ताकि क्यों देना चाहता है? क्योंकि इस बर्डन से ये बाहर आना चाहता है। और आप जो अपने दिल को, अपनी मोहब्बत को लेकर आगे बढ़ रही हो, टावर के साथ आपने इसके लिए टावर बनाया हुआ है, इस टावर से जो परेशान हो गया, इसको डर रहता है कहीं आपकी लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी ना आ जाए, कोई और लवर ना आ जाए। जो छुप छुप कर ना आपको देखता रहता है, फीलिंग में ये आपको छुप छुप कर देखता है। जो भी आप करते हो, क्या क्या आप करती हो, क्या नहीं, किससे बात करती हो, जो भी आप एक्शन लेती हो, ये छुप छुप कर आपको देखता है, क्योंकि इसको आपसे मैरिज करनी है। और ये बंदा बहुत ही गम में रहता है, फीलिंग लॉस में रहता है, क्योंकि इसकी मैरिज आपसे होती होती रह गई, जहाँ होकर टूट गई। ये पर्सन की गलती की वजह से हुई है, इसके खुद से ये सोर्स चलाने की वजह से इसकी मैरिड लाइफ खत्म हुई है, जहाँ इसका रिलेशनशिप खत्म हुआ है। जहाँ तो आपकी शादी होकर टूटी है, जब टूटने वाली है, जब टूट चुकी थी, जो भी आपका सिनारियो आपको पता होगा, जहाँ यहाँ पर आप दोनों की मैरिज होते होते रहेगी, इसने एंगेजमेंट को खत्म कर दिया, ऐसा कुछ इसने किया। बट 6 ऑफ बैंड के साथ ये फिर से आना चाहता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है। बट आप यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, क्लियर कट हो चुकी हो। आपने 10 ऑफ बैंड के साथ अब आप और दर्द नहीं सहना चाहती। आपको लगता है ये बंदा आपकी जिंदगी में आएगा तो आपके लिए बर्डन लेकर आएगा, आपके लिए तकलीफ लेकर आएगा। एस ऑफ पेंटाकल के साथ, क्योंकि इसकी फाइनेंशियली हालत सही नहीं है और आप यहाँ पर फाइनेंशियली आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो और स्टार की एनर्जी में आना चाहते हो। आप एक संत महात्मा इंसान हो जिसको ये अपनी जिंदगी में लाना चाहता है। और ये बंदा अभी भी पेजेस की एनर्जी में है, बहुत, यानी कि पेजेस की एनर्जी बहुत ज्यादा एक सोचने की होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अभी भी सोच रहा है कि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटाकल के साथ इस बंदे, आपके पास जो भी ऑप्शन है सारी इसकी हो जाए। भी ये आपके साथ ऑप्शन, आपके पास जो भी करियर रिगार्डिंग जो भी ऑप्शन है, जो भी डिवाइन आपको दे रहा है, ये चाहता है कि मुझे मिले। और आपको 8 ऑफ कप के साथ
कुछ भी ना मिले, आप इस सक्सेस की जर्नी से आप बाहर हो जाओ। अभी भी इस बंदे ने ये सोचा हुआ है, ठीक है, मे बी यहाँ पर, ठीक है, या तो इसने पास्ट में जो चीजें आपके साथ की हैं इस ओके, इस बंदे ने पता क्या किया है, इस बंदे ने ना जब आपके साथ ब्रेकअप हो गया ना, आप स्टार की एनर्जी में आ गए, तो इसको ना आपने ना खरी खोटी सुनाई होगी, ठीक है। उसके बाद इस बंदे ने ना आपकी स्टेबिलिटी को छीनने की कोशिश की है, आपके भाग्य को छीनने की कोशिश की है। इसने ये चाहा कि आपका भाग्य जो है मेरा हो जाए और मेरा बैड लक तुम्हारा हो जाए। तुम्हारी तरफ इसने, आपकी तरफ इसने बैंड सेंड किए, नेगेटिव चीजें सेंड की है, इसने कोई सोर्स चलाए हैं यहाँ पर, ठीक है। आप एक क्वीन ऑफ बैंड थी, बोली वाली थी, जबकि आप इसी से प्यार करती थी, ठीक है, और आप इसको मिस भी करती थी। आप कोई हाई प्रिस्टेस थी जिसने इसकी सारी ऊर्जा को, नेगेटिव ऊर्जा को कंट्रोल किया। हाई प्रिस्टेस अपने आप में एक एनर्जी होती है, इसके ऊपर स्पेल नहीं चलता, तो आपने इस एनर्जी को ना कंट्रोल किया विद द मैजिशियन। इसने माइंड गेम खेली, इसने स्पेल वगैरह किए आपके ऊपर, ठीक है। इसने आपको ना बोला बाला समझाई, इसने ना आपको हैंगड की सिचुएशन में लाने की कोशिश की विद द हैंग्ड मैन। इसने आपके साथ एक गेम खेली, आपके ऊपर म्यूजिशियन का इसने रोल प्ले किया, स्पेल किया, और स्पेल के जरिए आपको उल्टा टांगने की चेष्टा की। जो भी हुआ आपकी ग्रोथ के लिए हुआ, इसने आपकी ग्रोथ को रोक दिया, पैसे को रोक दिया, क्योंकि यहाँ पर जो चीज डिवाइन आपको दे रहा ना, लाखों लोग उसके लिए मरते हैं। देखो हाथ कैसे फैला रहे हैं, डिवाइन आपको, आप पर मेहरबान है। इसने उस चीज को रोकने की कोशिश की, बट यहाँ पर इसने जो भी नेगेटिव ऊर्जा आपकी तरफ भेजी थी ना, आपने उसको कंट्रोल कर लिया, क्योंकि आप एक बहुत ही स्ट्रांग वुमेन हो, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपका दिल बहुत टूटा जब आपको पता चला इसने नेगेटिव चीजें सेंड की है आपके ऊपर विद द हेरोफेंट के साथ, जहाँ पर इसने आप पर रातों पर रिचुअल किए हैं, स्पेल किए हैं, ठीक है। तो आप बहुत मायूस रहे हैं, आप इससे जानना चाहते थे इसने ऐसा क्यों किया। 9 ऑफ पेंटाकल के साथ आपके सारे पेंटाकल लेना चाहता था, क्योंकि इसको लग रहा था आप रानी हो, आप राज करती हो, आपके पास पेंटाकल है, लक है, आपके लक को छीन लेना चाहता था आपसे, आप इसे मोहब्बत करती थी, ठीक है। बट ये आपको एम्प्रेस की एनर्जी से नीचे लाना चाहता था, क्योंकि इसको ये लग रहा था कि तुम मुझे अब प्यार नहीं करती हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। इसने आपको बांधने की, कंट्रोल करने की चेष्टा की है, ठीक है। और यहाँ पर इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसने आपकी पीठ के पीछे सोर्स चलाया है, क्योंकि आप इसको छोड़कर चली गई थी। इसको ये था कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, जा रहे हो, तो ये मुस्कुरा रहा है यहाँ पर। इसको पता था कि तुम कितनी दूर तक जाओगी, जाओगे, क्योंकि इसने ऑलरेडी आपकी कश्ती में शेद कर दिया था। ओ माय गॉड। तो यहाँ पर ये जो बंदा है अभी भी आपसे बात करता है, 8 ऑफ हैंड के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, अभी आपसे मैरिज करना चाहता है, ओके जी। सो पहले इसने आपके रास्ते में बड़ी रुकावटें पैदा की है, और अब यहाँ पर 7 ऑफ हैंड के साथ जब इसको पता चला है कि आप सिर्फ इससे मोहब्बत करती हो, ऑप्शन भले ही ज्यादा हो आपके पास, तो ये अब आपसे मैरिज करना चाहता है, ये फैमिली बनाना चाहता है विद द हेरोफेंट के साथ। ये हर्मिट के साथ ये बहुत उदास रहा है, इसने जो भी स्पेल किया गुस्से में किया, उसके बाद ये बहुत उदास रहा, बहुत भक्ति वगैरह करता रहा है। तो यहाँ पर अब इसको समझ आ रहा है कि मैं तो इससे प्यार करता था, भाई मैंने ये क्या कर दिया, जो ऑलरेडी ये आपके साथ मैरिड हो सकता, 1 चाइल्ड हो सकता, बट इसने आपके साथ फाइट की है। इसने अना में आकर यहाँ पर ना थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर इसने ये सब किया। इसको लगा कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, जो ऑलरेडी आप कोई थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हो, इसने आपको रास्ते से हटाने की चेष्टा की है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स के साथ इसने माइंड गेम खेली है आपके साथ, इसने एक मजा हुआ खिलाड़ी है ये, इसने आपको रास्ते से हटाने की कोशिश की है, जहाँ इसको लगा कि आपने इसको रास्ते से हटा दिया, इसीलिए इसने स्पेल किया। जजमेंट पास हो चुका है, आज ये बहुत मुसीबत में है, जहाँ कहीं भी है आपको देख रहा है, आपको छोड़ नहीं पा रहा, आपको भूल नहीं पा रहा, डेथ हो गया रिलेशनशिप, फिर भी रिवर्ट करना चाहता है, फिर भी जो इसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है ये खत्म नहीं हो रही है। 8 ऑफ कप के साथ ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ये रातों को सो नहीं पाता, ये सेलिब्रेशन के बारे में सोचता रहता है, एम्परर एनर्जी है ये पर्सन। यहाँ पर इसको डर सताता है कहीं कोई आपकी लाइफ में और ना आ जाए, कहीं कोई और ना आ जाए, तो ये आपको स्टॉक करता रहता है, आप पर नजर रखता है, क्योंकि ये इस पेंटाकल को चाहता है, आपको चाहता है, पेज ऑफ पेंटाकल के साथ ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, इस पेंटाकल तक पहुंचना चाहता है, यानी कि आप इसकी जिंदगी का बेहतरीन हीरा थे, ठीक है। इस बंदे ने ना यहाँ पर पहले आपके पेंटाकल को छीनने की कोशिश की, पैसे को, मनी को, लक को छीनने की कोशिश की, आपको बॉडी इसने पेन दी है, ठीक है। अब ये ना
तब ये ना छुप छुप कर देखता था स्पेल के जरिए। जब इसने आप पर स्पेल किया होगा ना, तो ये छुप छुप कर आपको देखता था कि आप यहाँ पर कितने दर्द में हो, कितनी पेन में हो, आप सो रहे हो या जाग रहे हो। लेकिन यहाँ पर ना इसको एक पल भी नींद नहीं आई, इसको खुद को भी नींद नहीं आई, क्योंकि नाइट ऑफ कप के साथ ये आपसे प्यार बहुत करता है, ठीक है। हालांकि इसने गुस्से में स्पेल कर दिया था, बट ये बहुत पछताया है। ये खुद भी नहीं सोया कि मेरे पार्टनर को पता नहीं क्या हो जाएगा। इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी की बातों में आकर एक्शन तो ले लिया, बट पेज ऑफ कप के साथ ये अब फिर वापस आ रहा है आपके पास, ठीक है। इसको आपसे मोहब्बत है, ये आपको छोड़ नहीं पा रहा, ये आपको छोड़कर जा नहीं पा रहा। किंग ऑफ पेंटाकल के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसे 2 कदम नहीं आगे बढ़ा जा रहा था, तो ये वापस आ रहा, अब ये एक्शन लेने जा रहा है, ठीक है। जो भी इसने एक्शन लिया था ना स्पेल का, इसलिए लिया यहाँ पर क्योंकि इसको लगा कि आपकी जिंदगी में कोई और आ गया है, इसीलिए इसने ये सोर्स चलाया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन यहाँ पर अभी सारी चीजों के अगेंस्ट एक्शन ले चुके हैं, डेस्टिनी वर्क कर रही है। जो भी इसने गड्ढा आपके लिए खोदा था ना, उसमें ये खुद गिरा है। आज ये खुद एक नेगेटिव एनर्जी से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, बट नेगेटिव एनर्जी जो है इसका पीछा नहीं छोड़ रही, ये बहुत मायूस है। जो भी स्पेल इसने किया था वो सारा बैकफायर हुआ, इसकी जिंदगी खुद की तबाह हो गई और आप बच गए हो। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या होगा। इसने बहुत तगड़े वाला स्पेल किया आपके ऊपर, नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा। ये जानता है आप इससे मोहब्बत करती हो, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहा, ठीक है। मे बी जितनी बार लेट गो करता उतनी बार आपकी तरफ आता है ये पर्सन। आप जो स्ट्रॉन्ग एक्शन के साथ आपको अपनी दुनिया में लाना चाहता है, क्योंकि ये बहुत इमोशनल है, ये आपको अपनी दुनिया में लाना चाहता है। कि पेज नाइट ऑफ कप के साथ एक प्यार भरा प्रपोजल आपको देना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। और ये पर्सन आपको इसलिए देना चाहता है प्रपोजल क्योंकि आप इसकी एम्प्रेस हो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ही प्यार करने वाली क्वीन हो, ये आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहता है। देखिए अभी ये पर्सन आपका बहुत परेशान है, स्लीपलेस नाइट में आज रात रहेगा, क्योंकि ये हैंगडमैन की सिचुएशन में है। पैसे को लेकर बहुत परेशान है यहाँ पर। मे बी इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, ऐसा भी हो सकता। इधर डेविल आया है यहाँ पर, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इसको। और यहाँ पर या तो किसी थर्ड पार्टी के साथ पकाने ये स्टक है। थर्ड पार्टी कोई और नहीं है, कोई फैमिली हो सकती है। जहाँ इसने जो आप पर रिचुअल किए हैं, उन रिचुअल की वजह से ये परेशान होगा आज रात, ठीक है। जहाँ इसकी ज़िंदगी में कार्मिक लोगों ने इसको परेशान किया है, इसीलिए ये पर्सन यहाँ पर स्टक है। जहाँ ये आपके ऊपर कोई स्पेल कर सकता है इसको, ताकि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत दो इसको, ठीक है, और इसकी केयर करो। कोई रिचुअल, कोई स्पेल, कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है, विद द मजिशियन बना घूम रहा है ये आजकल, ठीक है। क्योंकि ये चाहता है कि आप इसको वही टेंशन दो जो पहले प्यार देती थी। आपके साथ ये सेलिब्रेशन चाहता है। इसकी डेस्टिनी रुकी हुई है, ये पर्सन बहुत पेन में है, ठीक है। क्योंकि ये बंदा ना 10 ऑफ सोर्स के साथ पेन में है। क्यों पेन में है? ओके, इसकी फाइट हुई है, झगड़े हुए हैं, इसके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है? इसकी किसी के साथ फाइट हुई, झगड़े हुए हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई भी है जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा था, उसके साथ इसकी फाइट हुई है। ये जस्टिस हो रहा है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। तो डिवाइन ने किया है, जिसको सजा दी है, क्योंकि यहाँ पर इसने आपके साथ रीयूनियन के नाम पर आपको चीट किया है, मनी ली है, पैसा लिया, कमिटमेंट के नाम पर आपको धोखा दिया, इसने अना दिखाई है आपको, ठीक है। तो जब आपने इसका वेट करना खत्म कर दिया, छोड़ दिया, तब यहाँ पर डिवाइन ने एक्शन लिया, ठीक है। एक्शन क्या लिए? डिवाइन चाहता है ये मैरिज करे आपके साथ, ठीक है। डिवाइन थर्ड पार्टी के साथ इसका टावर चाहते हैं। अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है, वहां पर टावर आएगा। ये बहुत परेशान होगा आज रात, बहुत सोचेगा और बहुत उदास रहेगा, और आपको लेकर देखेगा, आपको बहुत स्ट्रांग मानेगा। ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये आप हाई प्रिस्टेस हो, आपको रखना चाहता है। ये आपका पार्टनर कर्मा भुगत रहा है, जो भी इसने आपके साथ किया है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता इसने क्या किया है, बट जो भी इसने किया है ना, उसका ये कर्मा भुगत रहा है आपके लिए, ठीक है। तो ये बंदा यहाँ पर अब सोच रहा है कि काश मैंने ये सब ना किया होता, काश मैंने अपने पार्टनर के साथ धोखा ना किया होता, काश मैंने इस इंसान के साथ चीटिंग ना की होती, तो आज मेरे हालात कभी ऐसे ना होते। इसको भी पता है यहाँ पर इसने आपको चीट किया है, इसने आपको डिच किया है, ठीक है। मैं स्टैंड सही कर लूँ। वेट वेट वेट,
इसको भी पता इसने आपके साथ गलत किया है। तो यहाँ पर बाबा से पूछ लेते, बाबा क्या कहना चाहते हैं। देखिए बाबा आप क्या कहना चाहते हैं। इसको भी पता मुझे किस चीज़ का कर्मा मिल रहा है। आप इस इंसान की दुनिया हो, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन बहुत मुसीबतों में है, कंफ्यूजन में है। इसीलिए ये पर्सन यहाँ पर डिवाइन से प्रे कर रहा है कि आपके साथ सेलिब्रेशन हो जाए, आप इसके प्यार को एक्सेप्ट कर लो। 10 ऑफ सोर्स के साथ इसने थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग की हुई है, उसके साथ इसकी फाइट चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, उसने इसके साथ इनजस्टिस किया है 6 ऑफ पेंटाकल के साथ। इसलिए ये पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, ये टावर को ख़त्म करना चाहता है। आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग की हो सकती है इसने, मे बी आपके साथ मैरिज का इसने आपको प्रपोजल दिया हो सकता, जाइए आपके साथ मैरिड हो सकता है। ये आपको लेकर बेहद इमोशनल है, ले देकर इसकी ज़िंदगी में आप ही रह गए हो। आपसे ये बहुत मोहब्बत करता है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। हालांकि फीलिंग को भी हाइड करता है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए अभी भी इसके दिल में दया है। ये चाहता है काश थर्ड पार्टी अभी भी एक्शन ले ले, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ पर एक्शन नहीं लेना चाहती, बहुत गुस्से में नजर आ रही है। अगर थर्ड पार्टी ने यहाँ पर एक्शन ना लिया तो ये आपके साथ यूनियन करेगा, ठीक है। जहाँ ऐसा भी हो सकता है थर्ड पार्टी भले ही एक्शन ले या ना ले यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट डिवाइन ने एक्शन लिया हुआ है। आपका पार्टनर बहुत गुस्से में है, थर्ड पार्टी एक्सपोज हो चुकी है इसके आगे सामने, तो अभी आपके साथ यूनियन चाहता है। पेशेंस खत्म हो चुका है, ठीक है। ये बंदा ना 10 ऑफ पेंटाकल आपके साथ चाहता है, आप इसके लवर हो, ठीक है। तो ये पर्सन आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो या आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हो। ये पर्सन आपसे प्यार करता है, ठीक है। आप इसका डिवाइन लव हो भाई, तो ये आपकी जिंदगी में आना चाहता है। इसने बहुत स्पेल नेगेटिव चीजें आपके ऊपर की हैं, जब आपने इसकी तरफ मुंह नहीं करते थे, ठीक है, तब इसने ऐसा सब कुछ किया है, ठीक है। एम्पर एनर्जी है ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें बैकफायर हुई है, स्लीपलेस नाइट में रहता है ये पर्सन, ठीक है। एक नेगेटिविटी का शिकार है आपका पार्टनर, ठीक है। डेस्टिनी रुकी हुई है इसकी, सो ये ऐसे ही आपके साथ बैलेंस करता है, यानी कि क्वीन ऑफ सोर्स के साथ बैलेंस करता है रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे ही ये रिवर्स करेगा तैसे ही यहाँ पर इसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी, पेंटाकल की शुरुआत होगी, ठीक है। मतलब कि इसका करियर रुका हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आपसे मैरिज करता है तो इसको डिवाइन एस ऑफ पेंटाकल देंगे, जो कि एक बहुत बड़ा अपने आप में करियर के लिए एक लिहाज से ये कार्ड सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ताकि ये आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी सके, डिवाइन इसको पैसा देंगे, ठीक है। ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर आ जाएगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जहाँ आपके पास हो सकते हैं। तो टाइमिंग बताओ इसकी कब तक आ रहा है, ये मुझे बताओ, इसकी टाइमिंग बताओ आर्कैंजल गैब्रिएल, ये कब तक आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। नंबर 2 मिनट सेकंड कुछ घंटे, 2 नंबर को ही लेकर चलूंगी। 2 की एनर्जी आई है, देखो 2 है। और देख लेते हैं 19 मिनट सेकंड कुछ घंटे, न्यू बिगिनिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। मैं इसी नंबर को लेकर चलूंगी। साइन की बात करूं, मैजिशियन का कार्ड है, सारे साइन है। सो गाइज एक ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में एंट्री कर रहा है या कर चुका है जिसने कभी आपके लिए गड्ढा खोदा था, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके भाई, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।